तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आज हमारी क्लास नंबर 11 है यानी 11 क्लास नंबर 11 है और इसके अंदर हम लोग मेनू बार को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें हैं जो आप लोगों से पूछनी है और अगर वो कंप्लीट हैं तब हम मेनू बार स्टार्ट करेंगे। एक तो अगर जो है बोल के नहीं जवाब दे सकते हैं तो आप टाइपिंग करके जरूर जवाब दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि उर्दू का कीबोर्ड आपको पूरा याद हो गया है या नहीं? कितने परसेंट याद हो गया? आप परसेंट लिख के भेज दीजिए बस। 50%, 75%, 100%। उर्दू का कीबोर्ड कितना याद हो गया है? तुमको फाइनली याद हो गया? पूरा याद हो गया? अब अरबिक याद करना है। अरबिक में जबर है, जेर है, पेश है, दो जबर दो जेर दो पेश। मुझसे पूछ लेना और ये सारी चीजें याद कर लेना है। जी इंशाल्लाह याद हुआ है। अच्छा जी, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि हर एक का टाइम रहता है। अभी जो है कीबोर्ड याद करने का जी टाइम है। और अभी जब आपका जैसे रोजाना डिजाइनिंग पे डिजाइनिंग आएंगी, कोई नई डिजाइन आएगी, फिर जो किताब की सेटिंग आ जाएगी, तो वहां पर आपका सेटिंग में ही पूरा टाइम जाएगा प्रैक्टिस करने में। तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा टाइपिंग करने का। अभी है तो आप याद कर लेंगे, शुरू में कम प्रैक्टिस करने का रहता है। तब भी जो है अब लाइन एडिटिंग, रिबन बार और पिक्चर एडिटिंग, रिबन बार, ये काफी हद तक बहुत जो है इम्पोर्टेंट लेसन थे। ठीक है, अगर इनकी प्रैक्टिस कर लिया है तो काफी हद तक काम, समझ लीजिए 50% तक काम आप आसानी से कर लेंगे। दो तीन चीजें होंगी जो रह जाएंगी, बाकी यही सारी चीजें अंदर भी आने वाली हैं। अगर आपने रिबन बार और जो है मेनू बार को अब जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद टूल बार को आपने पढ़ा है। टूल बार और रिबन बार को अगर अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका 50% से ज्यादा आपका इनपेज हो चुका है। सिर्फ मेनू बार बाकी है और मेनू में बहुत सारे मेनू है और उसी का आज लेसन हमारा होने वाला है। तो हम चलते हैं। बुक भी अपडेट ही हो रही है और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। कोई चीज आपकी ना छूटने पाए, कोशिश हमारी यही है कि कोई भी चीज ना छूटे। कोई एक रिवीजन जो आपको एक पेज मिला है, एक और पेज को एक रिवीजन के नाम से दिया गया, वो लास्ट का रिवीजन है, ये मेनू बार का है। यहाँ पर आएंगे तो आखिर में इसको जोड़ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ा गया है। इसके शॉर्टकट और जो मेन पॉइंट्स थे, जिसके अंदर फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, अब इस सारे मेनू बार जितना है, इस सारी चीजों को, जितने मेनू है सबको इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। मेन मेन चीजों को और शॉर्टकट वगैरह लिख दिए गए। ओके, यहाँ पर भी लिख दिया गया है। उसके अलावा जब ऊपर जाएंगे, जब जो मैं कल पढ़ा रहा था उसमें जो है ये है, इसमें इसमें एक शॉर्टकट गलत लिखा हुआ था जो मैंने हटा दिया है। वो क्या था? पॉलीगॉन टूल का शॉर्टकट गलत था, वो काम नहीं कर रहा था, उसको हटा दिया गया। ओके, और उसके अलावा दो तीन चीज इसमें और चेंज की गई, जैसे वाटर मार्क नहीं लगा हुआ था तो वाटर मार्क भी लगाया गया और यहाँ पर भी लोगो ऐड किया गया है। ठीक है, इसलिए ऐड किया गया ताकि कोई कॉपी करना चाहे तो ना कर पाए। ACC यानी अहमद कंप्यूटर सेंटर। ओके, तो अब हमारे लोग जो है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेनू बार को। अब यहाँ पर लिखी हुई है क्लास नंबर कितनी लिखी हुई है? 4। अगर उसी के हिसाब से लिखे के हिसाब से हम पढ़ा देते तो क्लास नंबर 4 में हमारा ये हो जाता, लेकिन रिबन बार पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हालांकि अंदर से चीजें आ जाती है, लेकिन अगर बाहर से पढ़े हुए हैं तो हमारी जरूरत बाहर से पड़ती है और डिटेल से बातें आ चुकी हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब क्लास नंबर 11 है, 4 नहीं 11 है, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेनू बार को। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेनू बार की पट्टी यहाँ पर दी गई है जो इन पेज में आपको नजर आएगी इस तरीके से। और बताया गया मेनू बार में अलग अलग मेनू होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू आदि। इनकी मदद से इन पेज में काम किया जाता है। अब जो है ये मेनू बार है, मेनू बार में फाइल है, इसके अंदर भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं। क्या कमांड्स होते हैं? फाइल में जाएंगे तो न्यू कमांड्स होंगे, ओपन होंगे, ये सारी कमांड्स होंगी। उनके ऊपर हम जो है प्रैक्टिस करके देखेंगे, उनको समझेंगे तब बात समझ में आए। जैसे लिखा हुआ मेनू बार। अब यहाँ जो है मेनू बार में सबसे पहला मेनू क्या है? फाइल मेनू। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर फाइल मेनू। अब यहाँ थे फाइल मेनू। फाइल मेनू में क्या क्या चीजें, क्या क्या कमांड्स मिलेंगी? न्यू कमांड्स होगी, ओपन कमांड्स होंगे, क्लोज होगी, सबके सामने उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेव कमांड्स होगी, सेव एज कमांड्स होगी, कलेक्ट फॉर आउटपुट होगी, प्लेस होगी, इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कमांड्स हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं न्यू। सबसे पहले कमांड क्या है? न्यू।
यह नई फाइल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है और इस कमांड से नई फाइल बनाई जाती है। इसमें पेज का साइज, दिशा और दूसरी सेटिंग की जाती है। जैसे ये जब आप जाएंगे न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, मैंने बताया था, आगे इसको हम समझने वाले हैं और अभी ज्यादा इसमें छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। तो अब इसको आज हम समझेंगे। अभी तक तो ऐसे कर लेते थे, ओके कर लेते थे, आज हम समझेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यू कमांड को समझते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, पेज सेटिंग। इसके अंदर पेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें पेज का आकार चुना जाता है, जैसे A4, A3, A5 आदि। इसमें पेज की लंबाई और चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं। देखिए, जो हम आमतौर पर ज्यादातर जो काम करते हैं वो A4 साइज पे करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा A3 पर भी काम करते हैं, लेकिन इन पेज के अंदर हमने अभी तक इन पे 3 में A3 पे काम नहीं किया है। ठीक है, इन पे 3 में इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। A3 है, A5 का यूज होता है। A5 का कितना होता है, A4 कितना होता है, A3 कितना होता है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं कोरोड्रा के अंदर। ठीक है, इन पेज से भी समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं यहीं से समझा देते हैं। यहाँ जैसे बॉक्स बनाए, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है अभी, एक मिनट यहाँ से हम लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये वाला। ठीक है, अब ये कितना है, A4 है। कलर दे देते हैं यहाँ से, आपको अच्छा नजर आएगा। ये A4 है, कितना है, A4 है। अब जो है इसी का अगर आप आधा कर दें, ठीक है, तो ये A3 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। यहाँ से आकर के इतना पेज कर दें, इतना, तो ये A5 हो गया। कितना हो गया, A5 हो गया। और अभी A4 था, अब A5 हो गया है, यानी इसका आधा हो गया। और अगर A4 ये इतना है, इसी का डबल कर दिया जाए, तो ये मतलब एक इधर और रख दिया जाए A4 का, तो A3 हो जाएगा। देखेंगे छोटे से बैनर, जो छोटे से इश्तिहार जो बनते हैं A3 पे बनते हैं। ज्यादातर जो ब्लैक एंड व्हाइट में लोग निकलवाते हैं और A3 पे निकलवाते हैं। और जैसे ये वाला बना हुआ है A3 पे, यही निकाल के हम दिखा देते हैं। यहाँ से आते हैं, ये A3 पे बना हुआ, किस पे, A3 पे बना हुआ है, यानी A4 का कागज ये डबल है। इसमें जिस हिसाब से आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये A4 का डबल है, और ये इसमें जितना बड़ा करेंगे उस तरीके से बड़ा होता रहता है। तो हम चलते हैं, समझ गए होंगे A3 क्या है, A4 क्या है, A5 क्या है। ठीक है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसी में सबसे पहले पढ़ा देते हैं, फिर बाद में वहां चल के प्रैक्टिकल देखें। इसमें पेज की लंबाई और चौड़ाई सेट कर सकते हैं। एक कस्टम साइज होता है, A4 की जगह कस्टम ले लेंगे तो अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन में क्या कर सकते हैं, पेज की दिशा को चेंज कर सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जैसे पोर्ट्रेट पेज खड़ा होता है, पेज खड़ा होता है, और लैंडस्केप पेज आड़ा होता है, यानी बेड़ा होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट में होगा तो वो लैंडस्केप होगा, टॉप टू बॉटम होगा तो पोर्ट्रेट होगा। उसके बाद पेजेस, पेज की संख्या, यहाँ से आप पेज कितने लेने हैं, 50 पेज लेने हैं, 200 लेने हैं, यहाँ से एक ही बार में कितने पेज ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस फाइल में कितने पेज रखने के लिए यह तय कर सकते हैं कि कितने पेज हमको लेने, यहाँ से आप लिख लेंगे, बात वही है, हम बताएं चाहे पढ़ के बताएं। फिर मार्जिन, मार्जिन क्या है, किनारे की जगह। मार्जिन मतलब किनारे, चारों तरफ की जो जगह छुटी हुई है ये मार्जिन कहलाती है, मार्जिन एरिया। तो पेज के चारों तरफ खाली जगह को मार्जिन कहते हैं। लेफ्ट यानी बाएं की तरफ, राइट, टॉप, बॉटम। और उसके बाद क्या है, डायरेक्शन, लिखने की दिशा, कि लिखाई आपको किस तरीके से किधर से करनी है, इसकी दिशा आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ लिखना, इंग्लिश जैसे लिखा जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लिखते हैं राइट की तरफ। उसके बाद राइट टू लेफ्ट, जैसे कि दाएं दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ लिखना, जैसे उर्दू और अरबिक होता है। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। कॉलम का ऑप्शन पेज को कई भागों में बांटने के लिए यूज होता है, और अखबार और मैगजीन में इसका ज्यादा उपयोग होता है। गटर ऑप्शन होता है, ये चीजें बाहर भी पढ़ चुके हो, जो कॉलम वगैरह अभी हम बताएंगे। फिर गटर होता है, गटर में क्या होता है, दो कॉलम के बीच की खाली जगह को गटर कहते हैं। इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, इसे चालू करने पर नया पेज खोलते ही टेक्स्ट बॉक्स अपने आप बन जाता है। जैसे हम खोलते हैं खुद ब खुद बना होता है, लिखने लगते हैं डायरेक्टली। इसके बाद सेव सेव डिफॉल्ट, सेव डिफॉल्ट क्या है, इससे अपनी
पसंद की सेटिंग को हमेशा के लिए डिफॉल्ट बनाया जा सकता है, यानी आप इस पर क्लिक कर देंगे जो सेटिंग करने के बाद तो हमेशा के लिए वो हो जाएगी। अब ये ओपन कमांड है, ओपन कमांड से पहले हम चलते हैं न्यू कमांड को अच्छे से समझते हैं। जब यहाँ पर आप आएंगे क्लिक करेंगे न्यू पे क्लिक किया तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। अब इसमें सबसे पहला क्या है, पेजेस, ठीक है, पेज जो है सबसे नंबर 1 पर पेज है। अब पेज में यहाँ पर आएंगे तो देखिए A3, A5, A4 कस्टम, ठीक, सबसे नीचे क्या है, कस्टम साइज। कस्टम साइज ले लेंगे तो अपने हिसाब से यहाँ पर इंच डाल करके और पेपर ले सकते हैं। हमने इसमें यूज नहीं किया कस्टम को, आप लोग को जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। उसके अलावा A4 है, A5 है, जिसकी जरूरत पड़े आप ले सकते हैं। कभी कभार A5 की जरूरत पड़ जाती है जब हमको हाफ पेपर पे लिखने की जरूरत होती है, और ज्यादातर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो A4 है, ठीक है। आप A4 याद रखिएगा। हम यहाँ से कर लेते हैं A4, यहाँ से आते हैं A4, ठीक है, ये A4 कर लिया है। अभी ये मिलीमीटर्स में यहाँ दिख रहा है, और मिलीमीटर्स में अगर दिखे तो आपको वहां से इंचेस कर लेना है। क्या कर लेना है, इंचेस कर लेना है। यहाँ से आते हैं, बहुत सारे इसमें पेज हैं, कोई भी पेज आप ले सकते हैं, हमको यही वाला चाहिए। उसके अलावा B4 है, हमको A4 पे काम करना है, ठीक, A4 मैंने ले लिया है। उसके बाद अगर वहां से आप इंचेस कर देंगे, जो मैंने बताया था कि एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जा करके डॉक्यूमेंट पे जा करके वहां से इंचेस कर देंगे, फिर आप यहाँ से इंच में नंबर डालेंगे तो ये इंच में हो जाएगा। इंच में जितना भी लेना हो आप ले सकते हैं। जैसे हमको करना है इंचेस, तो सबसे पहले जाएंगे एडिट मेनू में, प्रेफरेंस मेनू में, डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से कर देंगे इंचेस। ये इंचेस ही है, और यहाँ नीचे पॉइंट रहता है, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए A4, अब यहाँ इंचेस दिख रहा है। 8 इंच इसकी होती है लंबाई चौड़ाई में। चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 8 इंच, और लंबाई होती है 11 इंच। उसके अलावा नीचे आएंगे तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैंने बताया था 2 तरह का होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। जैसे हमको बेड़े पेज पे काम करना, जो मैंने कल बताया था, तो इस पर लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं, वरना पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं, ठीक। तो हम लैंडस्केप फिलहाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कितने पेजेस लेने हैं आपको, हमको यहाँ पर अगर आपको जरूरत पड़े, बहुत सारे लोग 200-300 पेज ले लेते हैं पहले से, फिर पता लगा डिलीट करना पड़ता है। हम किया 100 पेज में, और 200 पेज पहले से ले लिया था। तो हम लोग यहाँ से नहीं करते, 1 ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम वहां पर जिस हिसाब से हम लिखते हैं, हमारा कर्सर बढ़ता है, इंटर करते हैं, तो पेज नंबर खुद ब खुद बढ़ जाता है, पेज बढ़ जाता है, ठीक है। हमको जरूरत नहीं पड़ती, हम 1 ही रखते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े एक ही साथ लेने की तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, चारों तरफ से जो मार्जिंग एरिया या छुटी हुई है, ये मार्जिंग एरिया आधा इंच है, 0.5 है ना, तो ये आधा इंच है। अगर आपको इसे बढ़ाने की जरूरत पड़े, कम करने की जरूरत पड़े, तो यहाँ से कम कर सकते हैं। मैंने बताया भी था जब आपका जो है इंटरफेस चल रहा था, तब मैंने बताया था इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। जितना है उतना ही ठीक है। अगर कभी कभार जरूरत पड़ जाए, जैसे कोई चीज आप लिख रहे हो उसमें कम हो उन जगह पड़ रही है, और अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट अगर घटा दिया जाए तो बन जाएगा, तो आप आकर के यहाँ से घटा दीजिए, ठीक है। कर दीजिए कितना, 0.5 की जगह 0.3 या 4 कर दीजिए। और ज्यादा कर देंगे, अगर फुल पेज कर देंगे तो फिर प्रिंट में किनारे किनारे की चीजें नहीं आएंगी। वैसे ये बहुत अच्छा है कि आधा इंच है। उसके बाद आएंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से हिंदी और इंग्लिश जैसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट जैसे उर्दू और अरबिक लिखा जाता है। तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, हमको उर्दू लिखना है तो राइट वाले पे, राइट टू लेफ्ट नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएंगे कॉलम। कॉलम मैंने जो ऊपर से बताया था वहां पर, यहाँ पर आएंगे, जब आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया था ये लाइन एडिटिंग रिबन बार और टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, ठीक, यहाँ आते हैं, ये जब पढ़ा था ये लाइन एडिटिंग रिबन बार, जब मैंने पढ़ाया था तो इसमें बॉक्स जब बनाया था तो ये गटर है और ये कॉलम है। कॉलम कितना लेना है, 1 2 3, जिसमें मैंने अखबार की सेटिंग करके बताया था, और यहाँ पर ये गटर है, इसकी जो है जगह बीच में जो खाली होती है वो वाली। तो यही वाली चीज यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कॉलम कितने लेने हैं, तो यहाँ से कॉलम ले लीजिए। हम हमेशा एक ही रखते, कभी जो है अखबार वगैरह लिखना है, अखबार की सेटिंग करनी है तो 2 या 3 ले लेते हैं, वरना एक ही रहता है, ओके। उसके बाद उसके बीच की जो जगह होती है जितनी उतनी ठीक रहती है। अगर आपको बढ़ाने की जरूरत पड़े तो आधा इंच या जो है उससे भी कम, 25%, आधा इंच का आधा, अगर यहाँ से करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। अगर इस पर टिक रखेंगे तो आपका बॉक्स ऑटोमेटिकली बन के आएगा। अगर इसको टिक हटा देंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, बार बार आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। फिर डबल साइडेड, जब हमको डबल पेज की किताब कंपोज करनी होती है तो इसको ओपन करते हैं, और फेसिंग पेज को भी तभी ओपन करते हैं।
तो हमको अब इसमें सर्वर डिफॉल्ट करने से हमेशा के लिए सेटिंग हो जाएगी। अब इसमें सेट क्या-क्या करना है, जब शुरू में हम खोलेंगे तो क्या-क्या करना है वो अब देखते हैं। ये तो पूरी सेटिंग मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं, देखिए पेज नंबर आपका A4 पहले से सिलेक्ट रहता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से कर लेना। उसके बाद है ओरिएंटेशन में आते हैं, कभी-कभी पोर्ट्रेट होता है, हमको लैंडस्केप पे करने की ज़रूरत पड़ती है तो लैंडस्केप कर लेते हैं। पेजेज़ में कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं, यह मार्जिंग एरिया में कुछ नहीं करते हैं। राइट टू लेफ्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। जब मैंने लाइन एडिटिंग रिबन बार, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार जब मैंने पढ़ाया था तो यहाँ से बताया था, ये है लेफ्ट टू राइट और ये है राइट टू लेफ्ट, ठीक है? तो यहाँ से भी डायरेक्शन इसका चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम भी सब ऐसे रहेगा, ऑटोमेटिकली सब। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी तो A4 से A5 हो सकता है ज़रूरत पड़े, या फिर ओरिएंटेशन में आपको लैंडस्केप करने की ज़रूरत पड़े, ओके? अब यहाँ से जैसे हमको यही चाहिए, बार-बार जैसे हमको क्या चाहिए, पोर्ट्रेट क्या में चाहिए, तो हम पोर्ट्रेट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ सेव डिफ़ॉल्ट कर देंगे और उसके बाद हम ओके कर देंगे। सेव डिफ़ॉल्ट मतलब हमेशा के लिए जब खोलेंगे तो यही सेटिंग रहेगी, वरना फिर बाद में चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हम ओके करेंगे। अब इसी तरीके से पेज आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अच्छा, अगर हम कंट्रोल एन करें और इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स से हटा दें टिक, ठीक है? उसके बाद यहाँ से लैंडस्केप कर दें। अब अगर हम बनाएंगे तो बॉक्स नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा और इसके अंदर कॉलम देंगे। अगर कॉलम भी नहीं लेगा, ले लेगा कॉलम, ये ले लिया कॉलम, ले लिया कॉलम, पहले से बना दिया है। लेकिन इसके अंदर देखिए हम उंगली रखें और यहाँ पर सोचे कि लाओ कर्सर रख के लिखें तो नहीं लिख पाए। क्यों? ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स को मैंने टिक हटा दिया। यही टिक अगर लगा देते हैं वहां पर, जैसे कि हम जाते हैं कंट्रोल एन और यहाँ से कर लेते हैं ऑटोमेटिक वाले पे, ठीक है पहले से, सेव डिफॉल्ट पहले से, ओके। अब जो है देखो कर्सर पहले से आ चुका है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारी फाइलें खुल गई हैं, हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। यहाँ से फाइलों को कट कर देते हैं। अब हम जाते हैं न्यू फाइल लेने के लिए और कंट्रोल एन, यहाँ से आते हैं। इसमें कुछ नहीं करेंगे, लैंडस्केप की जरूरत होगी तो कर लेंगे, वरना ओके। अब यहाँ सारा काम आप करेंगे। तो ये न्यू कमांड आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं और अगर आपको अगर कहो तो हम इसको जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकते हैं। न्यू कमांड है। अब न्यू कमांड आपकी हो गई है। उसके बाद आते हैं ओपन कमांड, ठीक है? यहाँ से आते हैं और ये है ओपन कमांड। ओपन कमांड क्या है? फाइल खोलना है इसके जरिए से। पुरानी फाइल, सेव की हुई फाइल खोलने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल एन से भी इसका यूज कर सकते हैं या फिर वहां से जा करके, जैसे हम यहाँ से आते हैं और पुरानी फाइल कोई हमारी बहुत सारी रखी है, यहाँ पर भी है, यहाँ से भी ले सकते हैं। हम ओपन से जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर बाद में जाएंगे पुरानी फाइल कोई रखी होगी तो उसको ओपन करेंगे, ठीक है? जैसे कि बहुत सारी फाइलें होंगी, यहाँ पर आते हैं और इन पे 2012 इसमें जो है मोहम्मद जीशान, जीशान, उसके अलावा हदीस, ये सेंटर वाली जो मजमून लिखा है वो इसमें। हमको इसको ओपन करना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है। इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। ये पुराना वाला मजमून है जिसके अंदर कोई सेटिंग नहीं की हुई है, ठीक है? इसीलिए तो देखिए एक दूसरे में अल्फाज घुस रहे हैं। यहाँ 70 नंबर है, ठीक है? अगर इसी को आप जो है यहाँ से आकर के और 70 की जगह आप 100 कर दें तो ये सही हो जाएगा। ये सही हो चुका है, ठीक? तो हम पढ़ रहे थे क्या, यहाँ से ओपन और ओपन के बाद क्लोज। क्लोज का मतलब है ये फाइल आपको क्लोज करनी है तो क्लोज कर दीजिए। और अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी बोलेंगे आगे बढ़ना, वरना बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। क्लोज कमांड जो है बंद करना है, बंद कर सकते हैं इसके जरिए से खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए। अगर फाइल सेव नहीं है तो सेव करने का ऑप्शन आता है। जैसे अभी मैंने कुछ चेंजिंग किया इसके अंदर, ठीक? सेव नहीं किया है तो जैसे हम यहाँ से क्लोज करें, यहाँ से कट का निशान है, वहां से जाएं या यहाँ से आकर के और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने का ऑप्शन कहेगा सेव करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ सेव करना चाहते हैं। अगर आपने पहली मर्तबा जो सेव इससे पहले सेव नहीं था तो यहाँ पर लोकेशन मांगेगा, कहाँ सेव करेंगे, सारी चीजें नाम वगैरह देकर फिर सेव करेंगे। और अगर आप इससे पहले सेव कर चुके हैं तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे खुद ब खुद सेव होकर और ये बंद हो जाएगी। ये बंद हो चुकी है, ठीक? क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, या राइट की तरफ नीचे आएंगे, यहाँ से फाइल को क्लोज करिए या फिर यहाँ से जा करके और क्लोज पे क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल प्लस F4 दबा दीजिए, ठीक है? यह शॉर्टकट लगभग हर सॉफ्टवेयर में काम करता है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। सेव, उसके बाद है सेव। सेव के जरिए से आप कुछ लिख रहे हैं तो उस डाटा को सेव कर सकते हैं और हमेशा के लिए, जैसे अभी जो चीजें हम लिखेंगे, जो चीजें डिजाइन करेंगे वो रैम में रहेंगी, मैंने बताया भी था। और जब हम सेव कर देंगे तो SSD हार्ड डिस्क में हमारे
परमानेंटली महफूज हो जाती। तो यहाँ आते हैं सेव कमांड्स, सेव करना। फाइल को कंप्यूटर में सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं और सेव करते हैं। इसको अभी हम सेव करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, और जैसे कि हमने कुछ लिखा है, मिसाल के तौर पर हमने कोई डिजाइन बना लिया है, यहाँ से आए और हमने इस तरीके से बॉक्स बनाया और डबल क्लिक किया, हम यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं, ये वाली इमेज हमने ले ली और ये आ चुकी है। अब जो है हमको इसे सेव करना है कि यार सेव करके रख दे इसको, तो हमको सेव करके रखना है। तो बगैर सेव करने के बगैर तो जाएगी नहीं। अभी अगर यहाँ से बंद हो जाए या स्विच ऑफ कर दे हम, तो क्या होगा, ये डिजाइन जो बनाया होगा वो भी चली जाएगी। जो कुछ भी लिखा होगा, 100 पेज आपने लिखा तो 100 पेज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको महफूज करना हम सोच रहे हैं, इसके बाद भी हम आगे काम करेंगे, इसमें डिजाइन और अच्छा करेंगे, इसको टाइम मिलेगा। तो आइए यहाँ से फाइल पे और यहाँ से सेव पे क्लिक कीजिए। अच्छे से समझिएगा सेव को, मुझको समझ में नहीं आया था तो मैंने खूब बार बार सेव और सेव इसको बहुत समझा, तब जाके समझ में आई थी बात। ठीक है, यहाँ से आएंगे तो आप जो है इसको नाम दे दीजिए, जैसे कि हम डाल देते हैं और सलाम, क्योंकि मुसाफा मिला रहे हैं तो हम डाल देते हैं सलाम। ठीक है, सलाम। और कहाँ पे सेव करना है, यहाँ से आप लोकेशन ले सकते हैं, जैसे हमको डेस्कटॉप पे चाहिए आपको दिखाना पड़ेगा। और सलाम के बाद मैं ओके कर दूंगा, सेव कर दूंगा, यहाँ से ये सेव हो जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में नाम के बाद इन पेज के बाद देखिए सलाम लिख कर आ गया है, इससे पहले नहीं लिखा था। अब फिर जाएंगे और उसके बाद है सेव एस। अब हम खोलते हैं पुरानी वाली एक फाइल, समझ लो आपके पास ये वाली फाइल है। ठीक है, आपने कारी हाफिज मोहम्मद अनस साहब कासमी उस्ताद मदरसा मदीनतुल उलूम सोहलिया इस तरीके से लिख के आपने लगाया है। ठीक है, लगाने के बाद आपने कहीं पर लगा दिया, उनके रूम पे लगा दिया, कारी साहब के रूम पे लगा दिया। लगाने के बाद कई लोगों ने देखा कि यार हमको भी चाहिए इस तरीके का और बना दो हमारे नाम से, तो आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी मदरसे में उसी जगह पे अगर आप हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है उनका नाम चेंज कर देना है कारी साहब का, बाकी सब यही चीजें रहेंगी। तो इसके लिए हम सब पहले जो है डिजाइन, वो वाला जो डिजाइन मैंने बताया था, अफसुल सलाम बैनकुम, आपस में सलाम काम करो, तुहरुन निस्फुल ईमान, ये वाली जो हदीसें बताई थी, जब इनको आप लिख कर और ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरीके से लगाएंगे कहीं पर, तो लोग देखेंगे तो कहेंगे यार हमको भी लगवाना है, कहेंगे हम अपने मदरसे में लगाना चाहते हैं। तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां मिन जानिब की जगह जो नाम लिखा हुआ था, तो मिन जानिब की जगह हम दूसरा नाम लिख देंगे, बाकी चीजें यही रहेंगी। जैसे जो है यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रखी हुई है इमेजेस वो, और यहाँ से आते हैं गैलरी में, और यहाँ से ये है, ये देखिए इसमें जो लिखा हुआ मिन जानिब अहमद कंप्यूटर सेंटर, जब आप इसको कहीं पर लगा देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट लगाएंगे तो बढ़िया साफ दिखेगा, और अगर इमेज लगाइए तो थोड़ा हल्का करके लगाइए, ज्यादा हल्का होगा, टेक्स्ट आपका अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर अहमद कंप्यूटर सेंटर की जगह पर कुछ और लिखना है, जैसे शब्बीर अहमद लिखना है, वो अपने नाम से बनवाना चाहें तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सिर्फ नाम चेंज करना, बाकी डिजाइन सब कुछ यही रहेगी। तो यहाँ पर नाम चेंज करने के लिए आप सेवेस कर देंगे, फिर नाम चेंज कर देंगे। इसी तरीके से बहुत सारी डिजाइने सेवेस आपके बहुत काम आने वाला है, तो आप इस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ से आते हैं और मिसाल के तौर पर यही वाला है। अब देखिए कई फाइलें, 2 मरतबा मैंने इनको खोल दिया था तो ये दिक्कत आ गई। यहाँ से हम फाइल को कट कर देते हैं और ये देखिए कई फाइलें खुली हुई, तो ये दिक्कत फिर आ गई। मैंने बताया भी था इसको बंद करके फिर ओपन करेंगे तो ये सही हो जाएगी। हम इसको बंद कर देते हैं और अभी हम फिर से खोलते हैं। ये दिक्कत आती है कई मरतबा, हमको मालूम भी नहीं होता कितनी फाइलें खुली हुई हैं, तब भी आ जाती है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। और यहाँ से आते हैं बुक में सेव एस को, अभी हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। और यहाँ से सेव एस फाइल को नए नाम से दूसरी जगह सेव करने के लिए क्या करते हैं, यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। एक हिसाब से आपकी पुरानी फाइल जो होगी वो बाकी रहेगी और एक नई फाइल बन जाएगी नए नाम से। ओके, जैसे अभी अहमद कंप्यूटर सेंटर के नाम से है, अगर आप इसी को अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ आ करके आप अपना नाम डालेंगे इस यहाँ पर और सेव करेंगे, उसके बाद नाम चेंज कर देंगे, आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, और अगर उसी में चेंजिंग कर देंगे तो जो अहमद कंप्यूटर सेंटर की जो फाइल होगी उसी में चेंजिंग हो जाएगी। तो हम आते हैं यहाँ से, देखते हैं, थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ से हो गया ये। उसके बाद अभी हम दोनों को बता देते हैं यहाँ से आगे। और अभी आपने मिसाल के तौर पे इस तरीके से हारिस के नाम से बनाया था, कोई आ गया कहा कि यार हमको जो है हमारा नाम अरशद है, हमको अरशद के नाम से हदीस चाहिए, इस तरीके से आप डिजाइन बना कर दे दो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फाइल पे और यहाँ पर आएंगे सेवेस पे। कहाँ पे, सेवेस पे आएंगे, इस पर कंट्रोल के साथ आल्ट आल्ट और प्लस एस 3 बटन दबाने के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। अब देखिए हदीसे के नाम से ये सेव है,
हमको कर देना है, जैसे अरशद के नाम से करना है तो हम डेस्कटॉप ही पे पहले कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर, ताकि ढूंढने में आसानी रहे। फिर बाद में करते हैं, जैसे अरशद के नाम से करना है तो अरशद डाल दीजिए, अरशद, ठीक है। अब यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया किसका, अरशद का। टाइटल बार में ऊपर आएंगे तो यहाँ अरशद के नाम से फाइल सेव हो चुकी। अब चेंजिंग करेंगे तो असली फाइल जो खुली हुई थी पहले, जो है हदीसे के नाम से या हारिस के नाम से, वो जो फाइल है वो बंद हो चुकी है, नई फाइल खुली। अब कोई भी चेंजिंग करेंगे तो असली फाइल जो उसकी थी उसमें चेंजिंग नहीं होगी, ये इसके अंदर होगी। अब यहाँ पर हमको अरशद डालना होगा तो हम अरशद कर देंगे और ये आसानी से अरशद के नाम से बन जाएगी, ठीक है। अब ये अरशद के नाम से हो गई। और फिर अगर किसी के नाम से चेंज करना है फिर यहाँ से चेंज कर दीजिए। अगर आपको फाइल की जरूरत नहीं है तो आप एक ही नाम इसी में आकर के असली फाइल में चेंजिंग कर सकते हैं, पीडीएफ बना के दे दीजिए। वैसे अच्छी बात यही है कि आप जो भी काम कराने आए तो उसके नाम से फाइल बनाए, पता है अब बनवा के ले गया, कितने दिन के बाद फिर आता है कि वही चीज निकाल दीजिए। आपके वहां जब काम आएगा तो बार बार वो आएगा, तो उसकी फाइल, उसका फोल्डर सब बना लीजिए। और जैसे आए किस नाम से बनवाया था बताएगा, इस नाम से और निकाल दो, वो वाले फट चुके हैं, तो क्या करेंगे, नाम सर्च करेंगे, तुरंत प्रिंट करके दे देंगे, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सेवस का काम कर सकते हैं। उसके बाद है कलेक्ट फॉर आउटपुट, ठीक, कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये भी काम वही सेवस वाला करता है। लेकिन अभी देखो मैंने सेवस किया था तो वो वाली फाइल पुरानी वाली बंद हो चुकी है और अरशद वाली खुल चुकी है। लेकिन कलेक्ट फॉर आउटपुट के जरिए से जब करेंगे तो पुरानी फाइल खुली रहेगी और नई फाइल बन के चली जाएगी। जैसे हम यहाँ से अभी बनाते हैं, अरशद वाली खुली रहेगी और दूसरी कलेक्ट फॉर आउटपुट के जरिए से जो हम बनाएंगे वो चली जाएगी। जैसे हम यहाँ से आते हैं और डिस्टॉफी पे बना लेते हैं, हारिस के नाम से बनाते हैं, यहाँ से आते हैं, हारिस के नाम से मैंने बनाया। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव। अभी अरशद के नाम से खुली, वही खुली रहेगी, सेवस में हारिस के नाम से खुल जाती, लेकिन अभी ये अरशद के नाम से खुली। अब अगर हमको खोलना होगा, उसमें चेंजिंग करनी होगी, तो हम जाएंगे फाइल में और ओपन में। फाइल में जाने के बाद आप जाएंगे ओपन में और डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप के बाद यहाँ पर आएंगे, हारिस ढूंढेंगे, ये हारिस की फाइल है, इस पर ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। सारी चीजें वही थी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिखे आ गया हारिस, तो हमको इसका यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है, सेवस वाला यूज करना है, उसी की जरूरत पड़ती है, कलेक्ट फॉर आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेव और सेवस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये प्लेस है, ये जो है इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन कल इनको हम पूरा देख लेंगे। और जो है इंपॉर्टेंट आपका सेव और सेवस है, इसको अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया है और न्यू कमांड को समझ लिया है तो समझ लीजिए आपको काफी हद तक आपको काम करना आ गया। क्योंकि न्यू कमांड तो बार बार न्यू पर जाकर के आपको न्यू कमांड लेनी पड़ती है और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ता है, और ओपन में कभी कभार जरूरत पड़ सकती है ओपन में, ठीक है। तो इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल ओ दबा करके भी ओपन कर सकते हैं। क्रॉस करने के लिए आप यहीं से राइट की तरफ से क्रॉस कर देते हैं, तो इसका भी यूज है, शॉर्टकट के जरिए से करेंगे तो बहुत प्रोफेशनल काम होगा। और सेव सेवस असल तुमको समझना है, न्यू और उसके बाद सेव सेवस, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ग्रुप में भेजते नहीं है। और हमको शिकायत भी है इस चीज की कि आप लोग पता नहीं क्या मश्क नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या बात है, या जो है डर रहे हैं ग्रुप में भेजने से। देखिए अगर डरेंगे ग्रुप में भेजने से कि हमारा काम अच्छा नहीं है, हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, फिर कब तक देखेंगे। और अगर आप अभी करेंगे कुछ गलती होगी तो कोई कहेगा यार भाई ये वाला काम आपने किया है, अगर इसको इस तरीके से करते तो और अच्छा होता। कोई कहेगा भाई हमने भी किया था लेकिन हमने यहाँ पर ये डिजाइन दिया था तो बहुत अच्छा हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ ये बात तो सही है, ये वाला बॉर्डर मैंने ज्यादा मोटा कर दिया, पतला करते और अच्छा था। जब बनाएंगे नहीं, आपका काम किसी के सामने आएगा नहीं, फिर जब आप किसी कस्टमर का काम करेंगे तो वहां पर गलतियां होंगी, तो फिर नहीं समझ में आएगा, लोग कहेंगे ये काम कर नहीं पाते। काम आप कर लेते होंगे, बस बात यह है कि आपको तजुर्बा नहीं होगा। तो तजुर्बे के लिए आप अभी से डिजाइनर जो करें, जो भी लिख रहे हैं, उसको आप ग्रुप में जरूर सेंड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।